निकासी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रीड कर लिया था। नाउ हमें जो है वो पढ़ना है ऑफ़र, राइट। अब हमने जो है वो ऑफ़र को डिस्कस करना है और उसको रीड करना है। ऑन पेज नंबर 30 पर हमारे पास जो है वो ऑफ़र मौजूद है बुक में। ठीक है, यहाँ पर आ गई है ऑफ़र, राइट। अच्छा देखिए, ऑफ़र समझने से पहले हमें दो बातें समझनी है। ऑफ़र एक प्रोसेस है, ठीक है। किस चीज़ का प्रोसेस है कि आप जो है वो एक ख्वाहिश ज़ाहिर करें किसी काम की, ठीक है, और फिर आप उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बना लें तो वो ऑफ़र है, ठीक है। आफ्टर एक्सेप्टेंस आप इसको कॉन्ट्रैक्ट बनाएं। आपकी जो विलिंगनेस है, ख्वाहिश है किसी काम को करने की, करवाने की, वो ऑफ़र है एक तरह से, ठीक है। ऑफ़र में दो किस्म के लोग होते हैं। एक होता है ओ आर, ऑफरर, राइट। एक होता है कौन? ऑफरर, यानी ऑफर देने वाला, ठीक है। ऑफर देने वाला जो है क्या कहलाता है? ऑफरर कहलाता है, राइट। फिर एक होता है आपके पास इंडिविजुअल जो कहलाता है ऑफरी, डबल ई, ठीक है। ऑफर लेने वाला है ये, राइट। ऑफर लेने वाला या जो उसको एक्सेप्ट करेगा वो इंडिविजुअल जो है वो क्या कहलाता है? ऑफरी कहलाता है, राइट। अच्छा जी, फिर अब हमारे पास जो है वो एक टॉपिक मौजूद है, टाइप ऑफ ऑफर्स, राइट। अच्छा, यहाँ पर मौजूद नहीं है ये, ठीक है। इसमें एक ही टाइप बताई हुई है, वो भी उसकी एग्जांपल दी हुई है, राइट। यहाँ पर सिर्फ हमें जो है वो एक फिशर वी बेल की जो है 1961 की एक ऑफ़र दी हुई है। हमें ये सब पढ़ने, याद करने और सब की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको टाइप ऑफ ऑफ़र बता रहा हूँ, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफ़र जो है, तो वो आप लोग जो है वो अपने पास लिख लें। उसके मतलब ही बता रहा हूँ, देन आपके पास जो है वो आ जाएगा। नंबर 1 हमारे पास क्या है? एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस ऑफर या एक्सप्रेस्ड ईडी लगा दें साथ में। एक्सप्रेस ऑफर आपके पास क्या होती है? वो ऑफर जो आपने क्या की है? जाहिर की है, लिखी हुई है, इन वर्ड्स है, बाय ओरल है या इन वर्ड कोई आपने ऑफर दिया कि मैं आपको ऑफर देता हूँ मेरी गाड़ी परचेज कर लें। ये क्या है? एक्सप्रेस ऑफर है। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है? मैंने गाड़ी के पीछे लिख के लगा दिया हुआ फॉर सेल। ये क्या है? एक्सप्रेस ऑफर है, जाहिर की हुई है, ठीक है। सेकेंडली आपके पास जो दूसरी इसमें होती है वो होती है एम्प्लॉयड, ठीक है। एम्प्लॉयड ऑफर आपके पास क्या होती है? बाय योर कंडक्ट, बाय योर एक्शन क्या नज़र आ रही है? ऑफर नज़र आ रही है। आपने किसी के सामने चाय जो है वो ऑफर की, उसने एक्सेप्ट कर ली। आपने कहा तो नहीं था ना उसको कि भाई चाय ले लें आप, या आप चाय पियेंगे, कोई आपने ऑफर नहीं की, आपने आगे किया, उसने उठा ली, राइट। इसी तरह से फिर क्या हुआ? आपने जो है वो जाहिर किया कि भाई वो ये स्क्रू ड्राइवर या ये हथौड़ी या ये कोई जो है इंस्ट्रूमेंट मुझे दे दे, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। आपने हाथ बढ़ाया, उसने आपको दे दी, भाई लग जाओ काम पे, ठीक है। किसी के कहने, किसी के करने की ज़रूरत नहीं थी, खुद ब खुद क्या हो गया? एक्सेप्ट हुई, एम्प्लॉयड हुई और इस तरह से काम चल गया। बाय कंडक्ट जो है ये समझी जाती है, तो एम्प्लॉयड ऑफर कहलाती है। नेक्स्ट वी हैव लीगल रिलेशन, ठीक है। दो किस्म से रिलेशन होते हैं इन, बेसिकली बताऊं तो इसमें लॉ में हमारे पास ये इस जगह नहीं बची है, खैर ION है, ठीक है, रिलेशन में। देन हमारे पास एक होता है लीगल रिलेशन। हमारे पास सेकंड जो होता है वो होता है सोशल रिलेशन, ठीक है। लीगल रिलेशन और सोशल रिलेशन में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। लीगल रिलेशन क्या है कि मैं आपको अपनी गाड़ी सेल कर रहा हूँ, आप मुझे उसके वापस पैसे दे दें, कंसिडरेशन के साथ मुझे पैसे दे दें, ये एक लीगल रिलेशन है। सोशल रिलेशन क्या है? फ्रेंड वन जो है वो फ्रेंड टू के यहाँ उसने उसको बुलाया कि भाई आ जाएं आप मेरे यहाँ जो है वो खाना खाएं मेरे साथ। अब फ्रेंड टू नहीं गया, ठीक है, उसने वो ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की, भाई उसको हमने ऑफ़र की थी, उसने कहा तो था हम आएंगे, वो आया नहीं, हम उस पर केस फाइल कर देते, ठीक है। इस तरह से नहीं हो सकता, ये एक सोशल रिलेशन है, आपने दोस्ताना ताल्लुकात के लिए उसको बुलाया है, ठीक है। ये ऑफ़र इस टाइप के सोशल रिलेशन के लिए की जाने वाली ऑफ़र्स जो हैं वो क्या कहलाती हैं? आपके पास लॉ का पार्ट नहीं है एक तरह से, ठीक है। लीगल रिलेशन लॉ का पार्ट है। फॉर एग्जांपल मियाँ ने बीवी से कहा कि भाई अगर तुम खाना अच्छा बनाओगी आज तो मैं तुम्हें जो हूँ वो सोने की अंगूठी जो है वो गिफ्ट करूँगा। उसने बड़ा अच्छा सा खाना बनाया, लेकिन शौहर ने वो अंगूठी के ऑफ़र
वो ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब उसको वो प्रोवाइड नहीं करी, ठीक है? तो बीवी उस पे केस नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि सोशल रिलेशन है, राइट? कोई कंसिडरेशन शामिल इसमें नहीं होती। लीगल रिलेशन जिसमें जैसे मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी, जैसे मैं मुख्तलिफ एग्जांपल साथ-साथ दे ही रहा हूँ कि भई आपने कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए जो है वो क्या किया, विद कंसिडरेशन और एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने पीछे पढ़े, जहाँ वो सारे एसेंशियल पूरे हो जाएँगे, वो आपका लीगल कॉन्ट्रैक्ट या लीगल रिलेशन जो है वो बन जाएगा। सेकंड, आपकी अच्छा ये एक ना रिक्वायरमेंट है, ठीक है? कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, ऑफ़र है, वो डेफ़िनाइट होनी चाहिए। कंप्लीटली जो है ना उसमें क्लियर बातें बताई हों कि भाई एक टाँग पर अगर कोई चलकर आएगा तो मैं उसको इतने पैसे दूँगा। क्लियर हो, बिल्कुल वाज़ेह, ठीक है? डेफ़िनाइट हो और साथ-साथ क्लियर हो। अच्छा, फिर इसके बाद आती है एक काइंड, इन्विटेशन टू ऑफ़र। इन्विटेशन टू ऑफ़र जो है वो आपने देखी होगी विंडो शॉपिंग्स। विंडो शॉपिंग्स क्या हैं, आपकी ये मुख्तलिफ जो है ना वो आउटलेट्स हो गए, ठीक है? ये क्या कर रही होती हैं, सामने जो है वो आपको सामने रख देती हैं प्रोडक्ट कि आएँ और आप परचेज़ कर लें, ठीक है? ये कहलाती हैं विंडो शॉपिंग। इस तरह से दराज़ भी जो है वो विंडो शॉपिंग है, आपके सामने सारी प्रोडक्ट जो हैं वो नज़र आ रही होती हैं और आप जो है वो उसको परचेज़ कर रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर जो है वो ये मौजूद है, यहाँ पर ये रही विंडो शॉपिंग, ठीक है? तो यहाँ उन्होंने विंडो शॉपिंग की जो है ना वो बताया हुआ है, लेकिन पूरी तफ़सील नहीं है, राइट? विंडो शॉपिंग आई गेस आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, फिर आपके पास होती है एक स्पेसिफिक ऑफ़र। स्पेसिफिक ऑफ़र आपके पास क्या होती है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पर्सन को दी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मिस्टर कामरान को क्या कर रहा हूँ, ऑफ़र दे रहा हूँ कि वो मेरी गाड़ी खरीद लें अगर खरीदना चाहें, 10 रुपए में। लेकिन ये ऑफ़र किसके लिए है? सिर्फ़ मिस्टर कामरान के लिए, राइट? ये एग्ज़ाम्पल है, कोई कामरान आ नहीं जाना। तो क्या है कि जो है आपके पास ये सिर्फ़ एक इंडिविजुअल के लिए ऑफ़र है। फिर सेकंड होती है हमारे पास जनरल ऑफ़र। जनरल ऑफ़र मैंने अपनी गाड़ी के पीछे लग के लगा दिया कि भाई मुझे अपनी गाड़ी सेल करनी है। तो जो आएगा, जो एक्सेप्ट करेगा, जो उससे बात करेगा, जिस पे डील बन जाएगी, उसको सेल कर दी जाएगी। ये क्या कहलाती है? पब्लिक ऑफ़र कहलाती है, जर्नल ऑफ़र कहलाती है, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेशन टू ऑफ़रिंग। बात ज़रा समझिएगा, ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है? एक इंडिविजुअल यहाँ है। इन साहब ने मस्जिद में ऐलान कराया कि मेरी बिल्ली जो है वो खो गई है, जो वो ढूँढ के ला देगा, मैं उसको जो है वो 10,000 रुपए इनाम दूँगा। लेकिन ये बात सिर्फ़ कहाँ तक पहुँची है? इस एरिया में। और बिल्ली टहलते, टहलते, टहलते कहाँ निकल गई? यहाँ, इन साहब को मिल गई। इन साहब ने क्या किया, इस बिल्ली को उठाया और उन्होंने बोला कि यार ये बिल्ली तो यहाँ आई थी, इनकी है। वो लाके इनको दे दी। जब ये जा रहे थे तो इनको बताया गया, यार 10,000 रुपए की तो ऑफ़र करी गई है, अपने पैसे तो ले जाओ। लेकिन ये 10,000 रुपए इनके ऊपर नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? कि ये ऑफ़र जो है वो इन तक नहीं आई थी, वो ऑफ़र सिर्फ़ यहाँ तक थी। तो जिसके लिए ऑफ़र थी, जिस जगह तक के लिए ऑफ़र थी, सिर्फ़ वही उसको क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके अलावा वाले जिसने जो काम कर दिया, वो खैराती काम है, तो उसका जो नफ़ा और नुकसान है वो अल्लाह से वो हासिल करेगा, ठीक है? लेकिन वो ऑफ़र के 10,000 रुपीज़ उसको नहीं मिलेंगे वहाँ। नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव कंडीशंस। नेगेटिव कंडीशंस क्या होती हैं कि मैंने कहा कि 1 से लेकर 5 दिन के अंदर अगर किसी ने मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली तो ठीक है। छठे दिन ये ऑफ़र क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। इसे टाइमलेस भी कहते हैं, अभी आगे आएगा तो हम और भी देख लेंगे। लेकिन इस ड्यूरेशन के अंदर अगर एक्सेप्ट हो गई तो ठीक, अदरवाइज़ ऑफ़र क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। ये होती है आपके पास क्या? नेगेटिव कंडीशंस। फिर कंडीशन इन ऑफ़र। देखिए, ऑफ़र में कुछ कंडीशंस भी लगा दी जाती हैं। हर दफ़ा नहीं होता, कुछ दफ़ा ये होता है। जैसे कि अब हम कंडीशन लगा देते हैं कि मुझे जो जवाब देगा वो सिर्फ़ ईमेल करेगा, ठीक है? मुझे जो जवाब देगा वो सिर्फ़ व्हाट्सअप करेगा मुझे, ठीक है? वैसे ये है भी एक कंडीशन कि आप जो है जिससे भी सवाल हो मुझसे व्हाट्सअप पे ही पूछिएगा, ठीक है? तो क्या होगा कि या तो वो मुझे ईमेल कर दें या मुझे व्हाट्सअप कर दें, मैं उसको जो है वो जवाब दे दूँगा। तो ये क्या है? कंडीशन है। नेक्स्ट वी हैव
लास्ट, क्रॉस ऑफर। ठीक है, क्रॉस ऑफर कुछ इस तरीके से होती है कि फॉर एग्जांपल ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है। ठीक है, ये शॉपकीपर है, ये जो है वो कामरान साहब हैं, और कामरान साहब के साथ जो है वो मौजूद है उनकी अम्मी। ठीक है, शॉपकीपर ने कहा कि मैं ये शर्ट जो है वो 5000 की सेल करूँगा। अम्मी ने कहा भाई 5000 की तो हम नहीं लेंगे। ऑफ़र क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ठीक है, हम कितने की लेंगे, 500 की लेंगे। ठीक है, अब शॉपकीपर क्या बोलेगा, भाई 500 की मैं तो नहीं बेच रहा, इसने ऑफ़र कैंसिल कर दी, अब ये दोबारा ऑफ़र देगा, मैं तो 4000 की दूंगा। अम्मी ने मना कर दिया, मैं तो 1000 की लूँगी, इससे ज़्यादा की नहीं लूँगी, मैं जा रही हूँ। ये ऑफ़र को कैंसिल कर देने का कर दूसरी ऑफ़र दे देना, ये आपकी क्या कहलाती है, क्रॉस ऑफ़र कहलाती है। ठीक है, इस तरह की ऑफ़र्स या काउंटर ऑफ़र भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्रॉस ऑफ़र या काउंटर ऑफ़र कहा जाता है इसे, जिसमें क्या होता है, इंडिविजुअल जो है वो एक ऑफ़र कैंसिल कर दूसरी ऑफ़र जो है वो दे रहा होता है। ठीक है, अच्छा इस पेज पे हमने और नहीं पढ़ना है, हमने अब आ जाना है टर्मिनेशन टू ऑफ़र पे, टर्मिनेशन ऑफ ऑफ़र पे। टर्मिनेशन जो है वो बेसिकली 3 किस्म की हैं। एक है रिवोकेशन, तो चला चलते हैं रिवोकेशन क्या होता है इसको देखते हैं। रिवोकेशन होता है कि आप अपनी ऑफ़र को जो है वो रिवोक कर सकते हैं। ठीक है, रिवोक मतलब वापस ले लेना होता है। ठीक है, उर्दू मायने लिखना चाहें तो लिख लें, वापस ले लेना। देखें, आप रिवोक कैसे करेंगे, आपने जो है वो ऑफ़र की है फॉर सेल, या गाड़ी के पीछे आपने लगा दिया फॉर सेल। ठीक है, जब तक उसे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, आपका जब दिल चाहे आप उसे क्या कर लें, रिवोक कर लें, वापस ले लें ऑफ़र। लेकिन अगर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया तो आप अब ऑफ़र को वापस नहीं ले सकते, रिवोक नहीं कर सकते। राइट, अच्छा इसमें फिर हमारे पास नीचे एक सेकंड कंडीशन भी आ जाती है। ठीक है, अच्छा कंडीशन तो खैर नहीं, दूसरा एक टॉपिक है, क्या है, रिजेक्शन। राइट, रिजेक्शन क्या है कि पहली वाली ऑफ़र ख़त्म कर दूसरी ऑफ़र दे देना। ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है जिस तरह से अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये काउंटर ऑफ़र या क्रॉस ऑफ़र। इससे क्या होता है कि हम ऑफ़र को रिजेक्ट कर देते हैं, और रिजेक्ट करने के बाद सेकंड ऑफ़र करते हैं, यानी कि पहले वाली ऑफ़र क्या कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई, वो मुझे नहीं लेना। इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि मैं सिरे से मना कर दूं, भाई मुझे लेना ही नहीं है। ठीक है, समटाइम जो है वो मुख्तलिफ मार्ट के सामने लग जाते हैं, ये जो है वो हम फ़लानी चीज़ बेच रहे हैं, आप हमसे परचेज़ कर लें, हम ये बेच रहे हैं, आप परचेज़ कर लें। ठीक है, हम उसको क्या कह देते हैं, भाई नहीं लेनी, लेनी होती है तो हम परचेज़ कर लेते हैं, नहीं लेनी होती है हम उसे मना कर देते हैं। राइट, अब समटाइम क्या होता है कि हम कहते हैं कि भाई इतने की तो नहीं लेंगे, इतने की देते होगे तो हम बात करें। राइट, ये दोनों किस में आती हैं, रिजेक्शन में आती हैं। लास्ट हमारे पास इसमें है लैप्स। लैप्स आपके पास जो है वो 3 किस्म के हैं। ठीक है, नंबर वन ये एक ही तरह से ये है डेथ बेसिकली, या तो ऑफरर मर जाए या तो ऑफर ही मर जाए, ऑफर देने वाला मर जाए या ऑफर लेने वाला मर जाए, दोनों सिचुएशन में क्या हो जाएगा, 1 और 2 में आपकी ऑफर ख़त्म हो जाएगी। तीसरा, जितना आपको फिक्स टाइम दिया गया है, हमने अब टाइम बात की थी थोड़ी देर पहले, 1 से लेकर 5 के दरमियान, 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के दरमियान अगर आपने परचेज़ कर लिया तो ठीक है, 6 तारीख को क्या हो जाएगी, ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। ये आपकी क्या कहलाती है, लैप्स ऑफ टाइम कहलाती है। आई होप कि ये यहाँ तक क्लियर होगा, अगर किसी को कोई इशू है तो वो मुझसे पूछ ले। देन नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस जो है वो हमें वैसे ही बड़ा क्लियर है, ये हमने अभी पीछे जो है वो तफसीलन जो है वो एक्सेप्टेंस के बारे में बात की है कि हम कब जो है वो ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाता है जब कोई, हमने ऑफ़र तो पढ़ा, कोई चीज़ जो है विलिंगनेस ज़ाहिर करे किसी काम की। ठीक है, हम क्या करें, उसको यस कर लें, हम उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लें, एसेंट कर लें। एसेंट का मतलब होता है सिग्नेचर कर देना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है एसेंट विच मीन सिग्नेचर। ठीक है, आपका सिग्नेचर कर देना जो है वो क्या कहलाता है, एक्सेप्टेंस कहलाता है। देखिए, एक कुछ एक्सेप्टेंस जो है वो कुछ किस्म की होती है। एक होती है एक्सप्रेस ऑफ एक्सेप्टेंस, कि आपने लिख दिया कि येस आई एक्सेप्टेड। ठीक है, दूसरी होती है कि जो है वो ज़बानी हो जाए। ठीक है,
3 दफ़ा कबूल है बोल दें, ठीक है जी, क्या हो जाएगी, ज़बानी एक्सेप्ट। तीसरी होती है बड़ी ख़तरनाक, ख़तरनाक इस सेंस में कि अगर गलती से भी हो गई तो बच गए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो अम्मी हैं, उनका फेवरेट डिनर सेट, ठीक है, आपसे टूट गया। अम्मी ने आपकी तरफ देखा और आप मुस्कुरा दिए, 100% इसी ने तोड़ा, राइट। फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल ने कहा मैं इसका जो है वो ओनर हूँ, वो इंडिविजुअल ने मुस्कुरा दिया, इट्स मीन यस। जो मुस्कुरा, या तो नहीं है तो मुंह पर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर आप मुस्कुरा दिए क्या समझा जाएगा, इट्स ए यस, ठीक है। वो आपने सुनी होगी हंसी तो फंसी वाली कहानी, तो ये वही है। किसी भी सिचुएशन में आपने बोला कि मैं 10 रुपए की गाड़ी परचेज करूंगा, आपने मुस्कुरा दिया, इट्स मीन यस, वो 10 रुपए देगा, वो गाड़ी ले जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक इस बात को रखते हैं, देन हम आ जाते हैं ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, ठीक है। इसी तरह की कुछ बातें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब जो है वो हमें वैसे ही पता है, हमने पीछे जो है वो पढ़ ली है, रिजेक्शन किस तरह से हो जाती है, यानी कि रिवोकेशन जो है वो। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, हमारे पास जो है वो पोस्टल रूल मौजूद है। पोस्टल रूल क्या कहता है कि आपने, ये 1 है ये 2 है, ठीक है जी, चलो 4 आ गया तो 4 ही सही। तो हो ये रहा है कि इंडिविजुअल ने कहा कि 5 दिन के अंदर, 1 से लेकर 5 डेज़ के अंदर एक्सेप्ट कर लो, तो ठीक है, नहीं करोगे तो फिर हम इसको रिजेक्शन समझेंगे। इसने तीसरे दिन जो है ना वो एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र, इसने लेटर भेजा, यहाँ पे लेटर आया 7वें दिन, क्या इसको वो ऑफ़र अभी भी मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए लेटर पे दली हुई है डेट 3 तारीख की, कि अब तो ईमेल का ज़माना है, अब तो ये सिचुएशन नहीं होती है, लेकिन बहरहाल फिर भी अभी मैं रिसेंटली बताऊं तो हुआ यूँ कि जो है ना वो हमारे एक जानने वाले हैं, उनको जो है वो बोर्ड ने उनकी ड्यूटी लगाई थी कि वो अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाकर, अलग अलग जो है वो स्कूल्स और अलग अलग जो है ना वो कॉलेजेस में जाकर चेक करेंगे कि बच्चों जो है वहाँ पे सही तरह से जो है वो पेपर हो रहा है, चीटिंग नहीं हो रही हो। ऑर्डर कब रिसीव हुआ उनको, जब पेपर ख़त्म होगा उसके बाद, ठीक है। समटाइम्स ऑर्डर लेट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ईमेल का ज़माना है, तो जिस तरह की हम सिचुएशंस की बात कर रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड की, तो यहाँ पे इस तरह का बड़ा कम देखने को मिलता है। लेकिन इफ़ इन केस देखें तो इस सूरत में क्या होगी कि डेट डली हुई है उस पर 3 तारीख की, वो ऑफ़र को एक्सेप्टेंस समझा जाएगा, अब इसकी रिवोकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। इस अगर ये जो भी अपनी रिवोकेशन देगा तो वो रिवोकेशन एक्सेप्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि ऑन डेट ऑन टाइम जो है क्या कर लिया गया, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पर हमारे पास जो है वो इफ़ेक्ट ऑफ लॉस ऑफ एक्सेप्टेंस इन लेटर ये मौजूद है, इसको हम थोड़ी सी नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्टार्ट करते हैं।